अस्सलाम तो ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड। आज अमेज़न विचुअल असिस्टेंट के मतलब हमारा 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमने डिस्कशन की हुई है, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। तो आज 8वां लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है जी। इससे पहले मैंने आपको बताया कैसे आपने एक्सटेंशन में टूल्स की मदद से इको के जाकर उसको एक्सटेंशन में ऐड करके क्रोम में इलियम 10 या जंगल स्काउट ईग्रो वट जो आप लाइक करते हैं उसको यूज करेंगे और उसकी मदद से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे तो आपने अपना कॉम्पिटिटर पिक करना है। कॉम्पिटिटर पिक करने के बाद आपने क्या करना है, कॉम्पिटिटर पे पिक करने के बाद आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग शुरू करनी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे शुरू होती है, किसी भी बी टू बी की वेबसाइट पे जाकर आप उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो चुकी है, कॉम्पिटिटर पिक हो चुका है, अब आप प्रोडक्ट सोर्सिंग में आ जाएंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे। मैंने अलीबाबा की आपको वहां पर एग्जांपल भी कोड की थी, क्या अलीबाबा के थ्रू ये सारा काम करेंगे, ठीक है जी। अलीबाबा में जब आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कर ली, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में मैंने बताया, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात की कि आप कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। आज हम बात करेंगे कि चले पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद अमेजोन को प्रोडक्ट को लगाना है ताकि लोग इस प्रोडक्ट को देख सकें और चीज को खरीद सकें। मतलब ये है कि आपने अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट को इस तरह प्रेजेंट करना है कि वो लोगों को नजर आए और लोग उसको परचेज करें। ये है प्रोडक्ट लिस्टिंग। किसी भी मार्केट प्लेस पे ई कॉमर्स में जब आप कुछ अपनी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो डेफिनेटली जब आपकी लाइव होगी, शो होगी, तभी वो नजर आएगी तो बिकेगी, वरना वो नहीं बिकेगी। उसके बाद ये लिस्टिंग क्रिएटिंग क्या है, इसमें हम अमेज़न लिस्टिंग को बेहतर अंदाज में लेते हैं ताकि वो सर्च रिजल्ट सामने आए। यानी कि आपने इसको इस तरह प्रेजेंट करना है लिस्टिंग को कि वो सर्च रिजल्ट में सामने टॉप पर आए। यानी कि शुरू वाले पेजेस में आए। आपको पता है लोग क्या करते हैं कि शुरू में चीजें आती है उन्हीं को परचेज करते हैं, आगे नहीं जाते, ठीक है। ये लिस्टिंग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसमें हम लिस्टिंग को बेहतर करते हैं ताकि अमेजोन सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट सामने आए। अब मैं किसी का ऑलरेडी सेलर अकाउंट है, उसको अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, उसकी वजह क्या होगी, उसके ने अच्छी तरह लिस्टिंग नहीं की होगी, ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल सही नहीं दिया होगा, प्रोडक्ट पॉइंट में प्रॉब्लम होगी, इसी तरह उसकी चीजों में प्रॉब्लम होगी, तभी जाकर वो लिस्टिंग उसकी नहीं हो रही थी। तो वो आपको कहेगा काइंडली मेरी लिस्टिंग करो, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना होगा, ठीक है, उसकी दोबारा चीजों को वही प्रोडक्ट टाइटल वगैरह को ठीक करना होगा। प्रोडक्ट टाइटल से मुतालिक कुछ बातें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट टाइटल जो है मैक्सिमम वो 200 कैरेक्टर्स का होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम 200 150 टू 170 कैरेक्टर्स इसमें रिकमेंडेड हैं, ठीक है जी। तो अब ये क्या है जी, ये ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोडक्ट टाइटल क्या होता है। अगर देखिए आपने प्रोडक्ट टाइटल वगैरह आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में भी करना है और प्रोडक्ट लिस्टिंग में करना है। मैंने याद है आपको कहा था कि आपने जब कस्टमर को सेलर से आपने ये तमाम चीजें लेनी है, अगर सेलर को नहीं मालूम, वो नहीं बना सका, तो वो आपको कहेगा आप बना दो, तो आपने उसको कहना ठीक है भाई मैं आपके लिए सर्विस दूंगा लेकिन मैं इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। एक्स्ट्रा चार्ज तभी करेंगे जब आपको ये स्किल्स आती होंगी। अगर आपको ये स्किल्स नहीं आती तो आप उसको कैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, वरना आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप मैं आपको आज सारा बताऊंगा कि कैसे आपने ये प्रोडक्ट टाइटल तैयार करना है, बुलेट पॉइंट तैयार करनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है, कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके सामने मेरा स्लाइड मौजूद है जिसमें मैंने लिखा प्रोडक्ट टाइटल। इसके मुताबिक चंद अहम बातें अपने ख्याल रखनी है। वो बातें क्या है, मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स 150 टू 170 कैरेक्टर्स रिकमेंडेड है, ठीक है। ये आइडियल सिनेरियो है। आइडियल सिनेरियो क्या है कि आपके जो टाइटल है वो 150 टू 170। जब मैं आइडियल सिनेरियो की बात करता हूँ इस मीन कि ये आपने क्या करना है। अच्छा, ये अब मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट टाइटल। अब ये देखें, ये जो प्रोडक्ट टाइटल है इसको मैंने कहा 150 टू 170 वर्ड्स के दरमियान में होना चाहिए। ये है आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो इसलिए मैं कहता हूँ ताकि ये आपकी रेटिंग में ऊपर आए। जो चीजें मैं आइडियल सिनेरियो में कहूंगा वो आपकी रेटिंग को ऊपर आने में मदद देंगी। अच्छा, सेकंड में आ गया जी, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अब ये क्या चीज है जी आपका। अब ये देखिए, यहाँ पे अंडर का जो एक वर्ड है, अंडर का जो पहला लेटर है वो यू कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह फिर आरमोर जो है, ठीक है, उसका जो पहला लेटर है वो ए है और ए को कैपिटल होना चाहिए। इस तरह मेंस का जो पहला लेटर है वो एम है, तो ये कैपिटल चाहिए। इस तरह ये जितने भी वर्ड्स होंगे ना, इन सब के जो पहले लेटर होंगे, ठीक है,
वो कैपिटल होंगे, बाकी स्मॉल होंगे, और पहला जो वर्ड का लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है जी। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हैं टाइटल बनाते हुए, ठीक है। उसके बाद आए जी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी कंजंक्शन ए एंड और फॉर एंड आर्टिकल द ए एंड शुड नॉट बी कैपिटलाइज। अब ये कंजंक्शन और आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर के कुछ वर्ड्स होती हैं जिसे जिसे एग्जामिनेशन में आता है, एग्जांपल एड और फॉर और आर्टिकल में द ए एन। जब ये आएंगे ना प्रोडक्ट टाइटल में, तो फिर हमने वर्ड का जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल नहीं लिखना, ये तमाम स्मॉल रहेंगे एज इट इज। जैसे ये एंड और फॉर द ए एन लिखा हुआ है तो ये कैपिटल नहीं होंगे, ये हमेशा वैसे ही एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ये कंजंक्शन और आर्टिकल के जितने भी वर्ड आपके आएंगे, आप देखें यहाँ पे मेरे इधर यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड आया नहीं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आर्मोर के आगे ऑफ होता या दा होता तो ये छोटा ही रहना था, टी या ओ, ये बड़ा नहीं होना था, ठीक हो गया जी। आए जी उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं यूज न्यूमेरिकल, ठीक है। ये यूज न्यूमेरिकल अगर मिसाल के तौर पे आपको 2 लिखना है, ठीक है, या कोई भी काउंटिंग का वर्ड लिखना है, 6 लिखना है, 9 लिखना है, तो आपने ये न्यूमेरिकल लिखना है, ठीक है। डिजिट में लिखना है, ये अल्फाबेट में नहीं लिखना, यानी कि 2 जैसे लिखा हुआ, ना कि आप TWO2 लिखें या THR3 लिखें। तो आपने ये न्यूमेरिकली 2 ही लिखना है, ये प्रोडक्ट टाइटल में आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी स्पेल आउट मेजरमेंट 6 इंच नॉट लाइक 6। देखिए ये 6 के ऊपर जो साइन दिया हुआ है इंच का, इस तरह साइन देके 6 इंच नहीं लिखना। अब जब भी आपको इंचेस लिखना पड़े तो आपने न्यूमेरिकल 6 लिख के उसके आगे INCHES इंचेस लिखना है। इस तरह मीटर फुट, इस तरह अगर कोई भी ऐसा आपको वर्ड टाइटल में यूज करना पड़े तो आपने इसको इसी तरह लिखना है। चलिए आए मैं आपको एक एग्जांपल से तो कोड करता हूँ। हम अमेज़न के से जाते हैं जी, ठीक है, मार्केट में। तो अमेजोन की मार्केट से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब आपका जो कस्टमर है ना, ये मेरे सामने अमेजोन की मार्केट ओपन हो गई है, ठीक है। जब आपने बायर ने आना है ना, बायर ने आपसे जब चीज लेनी है तो उसने इस तरह नहीं लिखना कि जिस आपको कि उसने आपने बायर के पॉइंट ऑफ से चीजों को टाइटल में लिखना है। अच्छा जी, ये देखें जी, सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल का मैं बता दूं, ये देखिए 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 13 लिखा हुआ है, तो ये इन्होंने अल्फाबेट में नहीं लिखा, ये देखें ये इन्होंने न्यूमेरिकली लिखा है 8 और 13। चलें जी, अब मैं वो आपको दूसरा इंचेस का भी शो करा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मैं कोट करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 और आगे मैं इसके इंचेस लिखता हूँ जी, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ। अब ये INC, ये H, अब ये मेरे सामने नीचे 5 इंच बैलून्स आ गए, ठीक है। अब ये देखिए ये आपके सामने एक एग्जांपल आई है, उन्होंने 5 इंच बैलून्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इंच लिखते हुए इंच लिखा है, उसने साइन नहीं दिया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि आपने साइन नहीं देखना, आपने ऐसे लिखा, जैसे देखे सच में लिखा तो उसने इंच को ऐसे सेलेक्ट किया, ना कि साइंस के थ्रू, ठीक है। अब आए जी उसके बाद डोंट यूज सैंपल सच एज एसेमिक एस्कोलन क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर स्मॉलर। जब भी सैंपल्स आपने यूज नहीं करने टाइटल में, ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर इस किस्म के किसी किस्म के भी साइंस आपने यूज नहीं करने, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूं कि जब भी आपने प्रोडक्ट टाइटल में क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, आपने वहां पर ये सेमीकोलन नहीं डालना, ठीक है। तो ये चीजें आपने करनी है। उसके बाद डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेज सच एज सेल और फ्री शिप ETC। अच्छा, ये प्रमोशनल जो वर्ड्स होते हैं जैसे सेल सेल, बम्पर सेल या फ्री 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 शिप, तो बाय वन गेट वन फ्री, ये प्रमोशनल वर्ड्स होते हैं। ये आपने प्रोडक्ट टाइटल में कभी भी नहीं लिखे, प्रोडक्ट टाइटल आपका फॉर एवर होता है, ये प्रमोशन आती जाती रहती है, ये प्रमोशन के लिए अलग सेगमेंट होता है, वहां जाके आप प्रमोशन लगा सकते हैं। लेकिन आपने प्रोडक्ट टाइटल में इन वर्ड्स को बिल्कुल यूज नहीं करना, कभी भी नहीं करना। देखिए आपने अक्सर फैब्रिक्स और शूज की दुकान पे देखा होगा कि वो लगाते हैं जी सेल सेल सेल, एनुअल सेल या किसी ओकेजन की सेल, स्प्रिंग सेल, लेकिन वो उनके नेम में, ब्रांड में नहीं शामिल होता, ठीक है जी। अब आए जी आगे बुलेट पॉइंट्स पर। आपने 5 बुलेट पॉइंट्स में प्रोडक्ट की खसूसियात को बयान करना होता है, और हर बुलेट पॉइंट में आप ज्यादा से ज्यादा 500 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब बुलेट पॉइंट्स होते हैं क्या, आइए ये भी देखें हम। अब ये देखिए जी, ये हमारे सामने मैंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं।
ये 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 बुलेट पॉइंट्स है। तो ये 5 बुलेट पॉइंट्स का जो मैक्सिमम करेक्टर जा सकते हैं हर बुलेट पॉइंट का, वो है 500, ठीक है। तो ये आपने बुलेट पॉइंट्स को इस तरह लिखना होता है कि इसमें आपने अपने प्रोडक्ट की तमाम क्वालिटीज को बयान करना है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट की खुशियां बयान की जाएंगी, ठीक हो गया जी। इसको आप आगे जाके सर्च कर सकते हैं कीवर्ड की मदद से, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम करते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा 2000 अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बेस्ट ब्रांड हिस्ट्री हो तो फिर इश्तिहारात को शामिल करके A+ कंटेंट बनता है। अब जी देखिए, डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी आपको बताया था, आए मैं दोबारा इसको तो आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है जी। ये नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये देखें जी, ये इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना प्रोडक्ट का आपका, ठीक है, ये 2000 वर्ड्स तक होता है। कम से कम कोशिश करें कि 1200 से 1500 वर्ड्स तक का डिस्क्रिप्शन दे। ये एडिट सिनेरियो होता है, अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इतने वर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा ब्रीफ करना होता है कि इसको आप कह सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट की ये क्वालिटी, ये म्यार, ये चीजें हैं, इस तरह की जरूरत है, ये सारी चीजें आपने डिस्क्रिप्शन में बयान करनी होती हैं। प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आपने उसमें ब्रीफ करनी होती है, ठीक है। उसके बाद है जी, अब मैं आता हूँ आपको A+ कंटेंट, ठीक है। A+ कंटेंट क्या होता है जी? अभी आप लोगों को अक्सर नजर आता होगा कि आपकी प्रोडक्ट के जो डिस्क्रिप्शन में इमेजेस होते हैं, ठीक है। देखें जैसे ये मेरे सामने कुछ इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये इमेजेस हैं। तो जब इमेजेस के साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगी तो उसके साथ उसके बारे में ब्रीफ किया होगा, इसको A+ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। अक्सर ये A+ कंटेंट डेफिनेट आइडियल सिनेरियो है, ये आपकी रेटिंग में मदद देता है, कस्टमर को समझने में देता है। तो आपको जो है अमेज़न आपके प्रोडक्ट को फ्रंट पे लाता है स्टोर को A+ कंटेंट के साथ। तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए देगा तो आपने उसको A+ कंटेंट में जो एड इसके आपने देखे ना इमेजेस, ये ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, ये हमारा काम नहीं है। हमने सेलो को ग्राफिक डिजाइनर बना के दे दे, अगर वो कहता नहीं, वो कहता आप खुद बनवा लो, तो आप उससे प्राइस डन कर लो, अगर आप करना आप बना लो, वरना किसी ग्राफिक डिजाइनर से इसको डिजाइन करवा लो। ये हमारा, हमने सिर्फ वहां पर जो कंटेंट लिखना है वो ही हमने देना है, ठीक हो गया। और ये जो इमेजेस हैं वो हमें वो खुद देगा। इसको ब्रांड रजिस्ट्री, अगर ब्रांड रजिस्ट्री होगी, ब्रांड किससे रजिस्टर्ड होगा, तभी हमने A+ कंटेंट ही देना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी, लिस्टिंग बनाने के लिए क्या चीज चाहिए हमें, ठीक है। लिस्टिंग बनाने के लिए हमें कीवर्ड्स की जरूरत होती है। कीवर्ड सर्च से सबसे ज्यादा सर्च होने वाले अल्फाज जो आपकी प्रोडक्ट से मुतालिक हो, इनको तलाश करेंगे। हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1500 से ज्यादा हो, ठीक है जी। कीवर्ड का वॉल्यूम 1500 से ज्यादा हो। कंपटीटर की प्रोडक्ट जिनकी कीवर्ड पर रैंक हुई हो उनको तलाश करें। कम से कम पहले सबसे ज्यादा सर्च होने वाले 20 कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम 1500 से ज्यादा हो, ठीक है जी। आपने कॉम्पिटिटर को भी चेक करना है उसके कीवर्ड्स को, ठीक हो गया। और कीवर्ड्स जो है ना आपके कम से कम ये कीवर्ड आप 30 कर सकते हैं, ठीक है। 30 कीवर्ड्स तक आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि आपने आइडियल सिनेरियो के आपने मैक्सिमम कीवर्ड यूज करने हैं 30 के 30। वैसे तो 15-20 भी चल जाते हैं, ठीक है। कम से कम तो आपके 15 तो होने ही चाहिए, कम से कम 15 लाजमी होने चाहिए। लेकिन वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आइडियल सिनेरियो 30 ताकि मैक्सिमम यूज हो। और अब आज ही हम इनको कीवर्ड को कैसे सर्च करते हैं ये देखते हैं। हम हीलियम 10 में साइन इन होंगे और सबसे पहले होम पे जाएंगे, ठीक है। कीवर्ड सर्च याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कीवर्ड सर्च में मैग्नेट होता है, मैग्नेट की मदद से हम, ये आ गया जी मैग्नेट, मैग्नेट पे क्लिक करके मैग्नेट की मदद से हम ये कीवर्ड सर्च करेंगे। अभी ये मेरा मैग्नेट ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मैग्नेट आ गया है, ओके जी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं मैग्नेट पे जाके अपना लिखूंगा जो भी कीवर्ड मैंने, याद है यूएसए की मार्केट में मेंस शॉर्ट पे काम किया था, ठीक है। वही मैंने कंप्यूटर पे किया था, उसकी सोर्सिंग की थी। चले यहाँ मैं मेंस शॉर्ट लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब ये लिस्टिंग भी मेंस शॉर्ट के लिए ही कर रहा हूँ। चलें जी, ये अच्छा, ये यूएसए की मार्केट आपको नजर आ रहा है, आपका फ्लैग यूएसए का, तो आपने यूएसए की मार्केट पे काम करना है। गेट वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको wamazon.com पे यूएसए का फ्लैग नजर आ रहा होगा, जो मार्केट होगी उसी मार्केट पे आप काम करेंगे। अभी हमारे सामने ये रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। फिर रिजल्ट्स को कैसे आपने कैलकुलेट करना है, उसको क्या करना है, कैसे कीवर्ड में से शॉर्टलिस्ट करना है, ये सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आइडियल सिनेरियो 30 कीवर्ड्स हैं, और आइडियल सिनेरियो का मतलब है कि आप की रेटिंग ऊपर आए और आप फ्रंट पे नजर आओ। ये जी हमारे सामने इसके रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे इसको भी देख लेते हैं। आए जी, स्क्रॉल डाउन करें पेज को नीचे, ठीक है।
अच्छा, अब ये देखिए मेरे सामने ये आ गए जी 14,052, 14,052 फिल्टर कीवर्ड। अब मैं सारे के साथ तो नहीं यूज कर सकता, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1500 से ज्यादा हो। आए जी, मैं 1500 से ज्यादा वाले कीवर्ड सर्च वॉल्यूम करता हूँ इसमें से, ठीक है, ताकि मेरे ये शॉर्ट हो जाए। ये देखिए ये फिल्टर है जी, फिल्टर में मैं मिनिमम में 1500 लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1500 लिखूंगा और अप्लाई करूंगा फिल्टर, तो मेरे सामने क्या मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरे सामने वो जो बाकी सब हाइड हो जाएंगे और सिर्फ वही रह जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 1500 से ऊपर होगा, ठीक है जी। अभी मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक मैं इसको रजिस्टर्ड नहीं करूँ मेरे तमाम फीचर्स अनलॉक नहीं होंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, फ्री अकाउंट से आप। तो ये अब आपने इसमें जब आप करेंगे तो वो 1500 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपने घबराना नहीं है कि हम कैसे प्रैक्टिस करें 15 में से। इसका भी मैं आपको एक तरीकाकार अभी समझाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। लेकिन आपने जब काम पे किसी क्लाइंट के लिए करना तो आपने इसको बाय करके रजिस्टर करके इसको 1500 को अप्लाई डाल के मिनिमम में और अप्लाई करना है, ताकि आपके सामने सिर्फ वही रह जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, आए जी, अब हम मैं ये जो मेरे पास है ना, इनको मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये आपको एक्सपोर्ट नजर आ रहा है डिलीट वर्ड के नीचे, ठीक है। आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट की इमेजेस होंगे। इस इमेजेस से आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट आपकी है कि नहीं है, ये कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हमने कीवर्ड उठा लेने, पहले हमने ये भी तो देखना होगा ना। ये देखें जी, ये मेरे सामने शॉर्ट्स आ गए, तो इसका मीन कि ये मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो चले मैं एक और आता देखता हूँ यहाँ पर, चले मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं होगा ना तो मैं यहाँ से क्रॉस के बटन से इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। जब मैं क्रॉस करता हूँ, जब मेरे फीचर्स अनलॉक होंगे तो ये क्रॉस दबाऊंगा, तो अगर लेफ्ट पॉज मेंस जो होगा शॉर्ट मेरा नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्रॉस लगा के। अच्छा, अब आए जी ये एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें डिलीट वर्ड के नीचे, ठीक है। ये एक्सेल की फाइल नजर आ रही है, अब लिखा हुआ एक्सेल। तो आप इसको एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा मेरे पास एक्सेल की एक शीट पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये मेरा डाटा डाउनलोड होता है तो मैं एक्सेल की शीट पे आपको दिखाता हूँ कि आपने एक्सेल शीट में कैसे काम करना है। ये मेरे सामने आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ जी। फाइल को मैं सेव करूंगा और फिर मैं इसके बाद इसको एक्सेल शीट पे चले जी, ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल डाउनलोड हो गई है। अब मैं आपके सामने एक्सेल, ये मेरे सामने एक्सेल शीट मैंने ओपन की आपके सामने डाउनलोड करने के बाद। अब ये देखिए, ये मेरे पास वो सारे रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। ये काफी ज्यादा रिजल्ट्स हैं, मुझे इतने वर्ड्स तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैंने ये भी कहा था मैंने इसे 1500 वाला देखना है, इसे ओपन देखने। तो आप जब तक इसको फ्री साइन अप कर रहे हैं तो मैं इसका तरीका कर बताता हूँ आपने कैसे इसको करना है, ठीक है जी। ये सी में आपको सर्च वॉल्यूम और ए में फेजेस। इसके अलावा बाकी ये जितने भी हैं, मैं ये एक्स्ट्रा है मेरे, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वन बाय वन और इनको मैं अब ये डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये सारे के सारे मेरे डिलीट हो जाएंगे। ये मैंने कंट्रोल माइनस किया और डिलीट हो गया। कंट्रोल के साथ आपने माइनस की दबानी है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अब जी मैंने यहाँ पर 1500 वाला करना है, तो चले मैं अब उसका भी करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, होम रिजल्ट पेज लेआउट फार्मूला डाटा, मैं डाटा पे जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये इधर जैसे मैं डाटा सेलेक्ट करूंगा, डाटा पे जब मैं जाऊंगा तो ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है जहां से माउस इसको करते हैं फिल्टर। मैं इस फिल्टर की मदद से ये 1500 वाले निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी पहले आप जब डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, पहले आपने ये क्या करना है, ये बी वाले को सिलेक्ट किया, अब आपने ये फिल्टर लगाया, आपके सामने ये फिल्टर आ गया, ठीक है। सर्च वॉल्यूम, अब ये सिलेक्ट ऑल में टिक बना हुआ है, इस टिक को खत्म कर दें, आपके सामने अनचेक हो जाएंगे। अब यहाँ से आपने 1500 ढूंढना है, ये 1446 मेरा नहीं है, 1500, हाँ 1500 और 1500 ऊपर जितने भी होंगे सबको मैं सिलेक्ट करके टिक करता जाऊंगा वन बाय वन, ठीक है। ताकि मेरे पास से सर्च वॉल्यूम कौन सा रह जाएगा, जो 1500 का सर्च वॉल्यूम होगा वही रिजल्ट मेरे पास रह जाएंगे। ये सबको मैं वन बाय वन सिलेक्ट कर लेता हूँ, टिक कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे हो गए, अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये देखिए जी, मेरे पास ये क्या आ गया जी, ये वो आ गए जो 1500 के ऊपर के सर्च वाले में कोई, ठीक है जी। अब ये मेरे पास टोटल कितने हैं कीवर्ड, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको शीट पे नीचे कहीं, क्योंकि पीछे मेरे काफी हाइट हो गई, काउंटिंग सही नहीं, 61 से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। 61 से अब देखता हूँ मैं कहाँ तक गए हैं मेरे पास। ये मेरे पास आ रहे हैं 75 तक, ठीक है जी। तो 61 पे तो मेरा वो था नहीं, 62 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरे गालिबन बन जाएंगे 14, जो कि 61 पे फ्रेज वाले। चले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर,
कि इसको आपको बताता हूँ। ऊपर हम फेसिस और सर्च वॉल्यूम को भी खत्म करते हैं, ठीक है जी। चले मैं इसको अब इधर कोशिश करता हूँ। ये तो मेरे पास सामने, सॉरी, ये ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। ये सारे के सारे दोबारा आगे सारे हमें चाहिए भी नहीं, उसे सारे ओपन कर दिए। इसको हम दोबारा हाइड करते हैं, ठीक है। मैं इनको दोबारा, ताकि मेरे पास सही तरह आ जाए, मैं इनको दोबारा कॉपी करता हूँ। अब ये मेरे पास काउंटिंग 1 2 ठीक हो चुकी हुई है। अच्छा, इस तरह पे आई तो आओ चले हम उसको दोबारा करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ एक दफा, क्योंकि पेज की ऑप्शन मेरी खत्म हो चुकी हुई थी। इसको मैं 61 से ही दोबारा लेता हूँ। ये जी 61 से मैंने इसको किया, ठीक है। तो इसको क्लोज ऐड करके दोबारा एक दफा मैं इसको खत्म करता हूँ। वही पुराना ऐसे मेरा पिक कर लिया है, मुझे वो चाहिए था। मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ जी, और मैं इसको 2 तक करता हूँ, ताकि मेरे पास सिर्फ यही चीजें आए, दूसरी कोई चीज ना आए। सेट कर लिया है और मैं कॉपी कर लिया। अब मैं इसको 61 पे जाके दोबारा पेस्ट करता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, अब मेरे पास सिर्फ ये 40 है, 74 तक आ गया। तो ये मेरे पास टोटल 14 है। मैंने क्या कहा था, आइडियल सिनेरियो 30, 14 कीवर्ड्स तो मैं जनरेट कर दिए। अब मजीद कीवर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। अब मजीद कीवर्ड कैसे मैं करूंगा, याद है मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉम्पिटिटर पिकअप, कॉम्पिटिटर को पिक करना है, और कॉम्पिटिटर को पिक करके उसके थ्रू आपने उसके भी कीवर्ड्स को लेना है, ठीक है जी। ये तो अब मैंने 14 सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब मैं वापस अपना जाता हूँ हीलियम 10 पे, ठीक है। हीलियम पे 10 पे जाके मैं दोबारा मजीद कीवर्ड सर्च करता हूँ। कैसे करता हूँ जी, मैं उसको दोबारा इस तरह सर्च करूंगा कि मैं अब अपने कॉम्पिटिटर को पिक करूंगा, और जो मैंने ऑलरेडी पिक किया था प्रोडक्ट हंटिंग पे, मैं अब उसके कीवर्ड ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा जी, आए जी देखते हैं इसको। ये देखिए जी, कंप्यूटर की प्रोडक्ट जिनके कीवर्ड्स पर रैंक हुई है उनको तलाश करें। जिन कीवर्ड्स पर रैंक हुई है, रैंक का वर्ड याद रखिएगा। इनको कम से कम पहले सबसे ज्यादा सर्च होने वाले 20 कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम 1500 से ज्यादा हो। वंस अगेन 20 जो है वो रैंक है पहले, ठीक है। और 1500 इसका वॉल्यूम होना चाहिए। ये है जी मेरा वो कॉम्पिटिटर अंडर आर्मोर मेंस टैग, जिसको मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के बाद पिक किया था। इसी पे मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग की थी, ठीक है। इसी के मुकाबले में मैंने प्राइस कम रखी थी। हाँ जी, अब मैं इसका असाइन नंबर देखता हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, मेरे पास साइन नंबर आ गया। मैं इस असाइन नंबर को कॉपी करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये कैसे होता है। तो कॉपी करूंगा, मैं वापस हीलियम 10 में जाऊंगा। सिब्रो आप लोगों को याद होगा, होम में जाएंगे और कीवर्ड सर्च में जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन आएगी सिब्रो। तो ये सिब्रो पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे सामने सिप्रो आएगा। सिप्रो में जाकर उसको पेस्ट करूंगा उस असाइन नंबर को जो मैंने कॉपी किया, तो मेरे पास इस कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी आ जाएंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर आपको बता रहा हूं और करके दिखा रहा हूं। ये मेरे सामने सिप्रो ओपन हो रहा है। जैसे ही ये सिब्रो ओपन होता है जी, ये देखें, यूएसए की मार्केट, यूएसए का फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिब्रो में मैं जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये अब मैं पेस्ट किया, तो मैंने गेट कीवर्ड करना है। जब मैं गेट कीवर्ड करूंगा तो मेरे सामने इसका सारा का सारा रिजल्ट आ जाएगा जी। ये डाटा मेरा फैचिंग पे लग गया है। जैसे ये कंप्लीट होता है, मेरे सामने इस मेरे कॉम्पिटिटर का कीवर्ड्स का डाटा आ जाएगा। फिर उसमें से मैं कुछ कीवर्ड्स लूंगा और मैं अपने कोशिश करूंगा कीवर्ड्स को 30 तक ले जाऊं जी। तो ये मेरे सामने अब इसका रिजल्ट आने वाला है जी। ये बिल्कुल मेरे सामने आ गया। ये देखिए जी, अंडर आर्मोर मैट टेक ग्राफिक शॉर्ट्स, ठीक है। और ये नीचे का असाइन नंबर भी आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये 17,303 मेरे पास फिल्टर कीवर्ड्स आ गए हैं। ये बहुत ज्यादा है, मेरी जरूरत के मुताबिक नहीं है। वंस अगेन मैं फिल्टर में जाऊंगा और फिल्टर में सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1500 लिखूंगा, ताकि बाकी सब खत्म हो जाए और मेरे पास वही रह जो 1500 वाले हैं। क्योंकि मैं अभी इसको मुकम्मल यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए अभी अच्छा जी। उसके बाद ये ऑर्गेनिक रैंक रैंक मैंने कहा खास करके यार के आपने मिनिमम में 1 लिखना है, मैक्सिमम में 20 लिखना है, ठीक है। जो शुरू के 20 जिसके रैंक के कीवर्ड्स है ना, हमने वही लेने हैं। बाकी उसका 1500 वाले भी, बाकी सब हमने यार काम के नहीं है।
ये मैंने मिनिमम 1 लिखा और मैक्सिमम में 20 लिख दिया। अप्लाई फिल्टर करूंगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। अभी क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने अभी तक इसको परचेस नहीं किया और ये मेरा अनलॉक नहीं है, ठीक है। जब मैं कर लूंगा तब आएगा। चलें जी, आए नीचे आए। अब ये कीवर्ड्स के सामने आपको इसी लाइन में नजर आ रहा होगा एक्सपोर्ट डाटा, ठीक है। ये देखिए एक्सपोर्ट, यहाँ से वंस अगेन आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया था। तो आपको ये नीचे सेकंड ऑप्शन नजर आ रही है एक्सेल की XLSX फाइल। ये एक्सेल की फाइल है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इसका जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी भी एक्सेल की फाइल यहाँ से इस तरह सेव कीजिएगा, ठीक है। और आज